નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોના મારફતે ધોરણ 11નું હિન્દીમાં આવતું ચોથું પાઠ એટલે કે ચંદ્રશેખર આઝાદ જે સંસ્મરણ છે સાહિત્ય પ્રકાર અને સદગુરુ શરણ અવસ્થી દ્વારા રચિત છે, તો એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો વધારે સમય નહીં બગાડતા જોઈએ આપણે આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો। चंद्रशेखर आजाद ये स्वाध्याय प्रश्नों જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? इसका उत्तर है विस्मृति से। दूसरा प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? तो इसका उत्तर है भैया कहकर। तीसरा प्रश्न, लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया है? तो इसका उत्तर है मक्खन सदृश कोमल। चौथा प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? तो उसका उत्तर है कायरता। पांचवा प्रश्न, लेखक के मतानुसार क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? इसका उत्तर है वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? तो इसका उत्तर है विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है। तीसरा प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? इसका उत्तर है चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे। चौथा प्रश्न है, लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों का धन्य माना है? तो हमने पढ़ा था इसमें, लेखक उन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य मानता है जिनकी अमित छाप क्षणों का श्रृंगार है। पांचवा प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचनाओं करके उन्हें अमर बना सकते हैं। उसके बाद स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला, शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? तो इसका उत्तर, शरीर पर लगी हुई चोट का प्रभाव उतना कष्टकारी नहीं होता जितना मन पर लगी हुई चोट का। शरीर की चोट इलाज करने पर कुछ समय बाद सुख और भर जाती है। मन पर लगी हुई चोट बहुत कष्टकारी होती है, वह जल्दी ही नहीं भरती, वह विस्मृति के सहारे आ जाती है और उसे भूलने में काफ़ी समय लगता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं? तो इसका उत्तर है लेखक और चंद्रशेखर आजाद के विचारों में कभी कभी मतभेद होता था, पर उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि वे लेखक से उनकी इच्छाओं के प्रतिकूल काम ले लिया करते थे। उनकी यह बात पूरी करने में लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है जो कि 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, जीवन में क्षण की क्या विशेषता है? तो उत्तर है समय के सतत बहते प्रवाह में क्षण आते और चले जाते हैं। इन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियाँ जुड़ी रहती है।
सुखद स्मृतियाँ क्षणों का श्रृंगार बन जाती है, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप। वे व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमित साप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें उत्तर है, चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वाले को वे निश्चित रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते थे बेहिंचक करते थे। कार्यभीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे। तीसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद किन वस्त्रों में खिल उठते थे? तो हमने पढ़ा था कि चंद्रशेखर आजाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब सस्ता था। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी में वे जितने अच्छे लगते थे उतने ही अच्छे खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती से लगते थे। वे सूट और हैंड में भी खूब जचते थे। पूरे पंजाबी परिधान में भी वे आकर्षक लगते थे। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के वस्त्रों में वे खिलते थे। चौथा प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की कार्य प्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे। वे लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर में भी 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी। उन्हें विश्वास था कि जीते जी उन्होंने कोई पकड़ नहीं सकता था। अपने आश्रयदाता को वे हमेशा निश्चित रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि 4 घर दूर पहुंचकर ही वे तमंचा बजाएंगे ताकि उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। तो इस तरह चंद्रशेखर की कार्य प्रणाली थी। उसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं। इसमें पहला है, विलोम शब्द लिखिए। पहला है स्वर्ग, तो इसका विलोम है नरक। विराग, चिराग। स्मृति, विस्मृति। कृपण, उदास। प्रतिकूल, अनुकूल। ओरुण, ऋणी। तो विलोम शब्द देखे। उसके बाद हम समानार्थी शब्द देखते हैं। इसमें पहला समानार्थी है अभिशाप, तो इसका अर्थ है बुराई अथवा बद्दुआ। कटी, तो इसका अर्थ है कमर। ध्वंस, विनाश। अपराध, गुनाह। निरी, निर्दोष, विरक्त। उसके बाद उपसर्ग अलग कीजिए, ऐसा है। तो इसमें है पहला उपसर्ग विस्मृति, तो विस्मृति में वी ए उपसर्ग है। अभिशाप, इसमें अभी, तो आप जानते हैं कोई शब्द में पहले जो लगा उसको उपसर्ग कहते हैं। आघात, तो इसका आ। अमिट, तो इसका उपसर्ग है अ। उसके बाद है प्रत्यय, जो शब्द के छेड़े अंत में लगाया जाता है। राजनीतिक, तो इसमें इक, ऐसा जवाब आएगा। कायरता, तो ता। व्यक्तित्व, तो त्व। साहित्यिक, इक। અને સ્વર્ગીય ઈય, તો પ્રત્યય છે। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચંદ્રશેખર આઝાદના વ્યક્તિત્વ વિશે અને પાઠમાં સમજ્યા હતા અને આ વિડીયોના મારફતે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોયા। પૂરો વિડીયો તમે સૌએ જોયો એ બદલ તમારા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।